सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं सूक्त 177 से। इसके ऋषि एक्सत्या, मैत्रा वरुणी है और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त में जो है इंद्रदेव की स्तुति की गई है और उनसे आग्रह किया गया है कि रथ में जोत कर जो है घोड़ों को आप हमारी ओर आए, हम आपका आह्वान करते हैं। और देवताओं को प्राप्त होने वाला यज्ञ, दुधारू पशु, स्तोत्र, सोम से सभी देवराज इंद्र के निमित्त है। सूक्त 178 के ऋषि एक सत्या मैत्र वर्णी हैं और देवता इंद्र हैं इसमें। और इसमें ये आग्रह किया गया है इंद्रदेव हमारे लिए मैत्री भाव और श्रेष्ठ पुष्ट अन्न प्रदान करें। और ये यज्ञ से संबंधित ही ये सूक्त है और उनसे प्रार्थना की गई है इंद्रदेव से कि हम आपके सहयोग से बड़े बड़े अहंकारी शत्रुओं को भी पराजित करें और आप हमारे संरक्षक बने, हमारे प्रगति के कारण बने और जिससे हम अन्न, बल और दिव्य जीवन प्राप्त कर सकें। सूक्त 179 में जो है ये विशेष करके महत्वपूर्ण है कि इसकी जो रचयिता ऋषि है वो लोपामुद्रा है और इससे ये भी सिद्ध होता है कि महिलाओं को वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त था। और इसके सत्य मैत्री वरुणी भी है और अगस्त और देवता जो है रति है और छंदुष्टुप है। इस सूक्त में सुसंतति उत्पन्न करने की आवश्यकता व मर्यादाओं का उल्लेख किया गया है और श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वाले व्यक्तियों से समाज को श्रेष्ठ संस्कार युक्त नई पीढ़ी के नागरिक जो है वो प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति वालों को संतान उत्पन्न करने की प्रेरणा देने की मर्यादा का इस सूक्त में उल्लेख किया गया है। सूक्त 180 जो है इसके ऋषि सत्य मैत्रा वर्णी है और देवता अश्विनी कुमार है इसमें। तो इसमें ये आग्रह किया गया है कि आकाश से संचरण करने वाले मनुष्यों के कल्याणकारी पूजनीय सूर्यदेव के आगमन से पहले ही अश्विनी कुमार आते हैं और यज्ञ में यजमान बल तथा अन्न बढ़ाने के लिए आप दोनों की प्रशंसा करते हैं। तो उनसे प्रार्थना की गई अश्विनी कुमारों से कि हमें सुख साधनों की प्राप्ति हो, इसी निमित्त हम आपका आह्वान करते हैं। द्युलोक के चारों ओर विचरणशील सभी विकृत न होने वाली धुरी से युक्त अश्विनी कुमारों का जो रथ है वो हमारे समीप पहुँचे और हमें अन्न, बल तथा दिव्य जीवन प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की है। सूक्त 181 इसके ऋषि भी एक सत्य मैत्रवर्णी और देवता अश्विनी कुमार हैं। इस कुछ ये सूक्त है जो अश्विनी कुमारों के प्रति जो है वो कहे गए हैं। उन्हें जुड़वा और अभिन्न कहा जाता है अश्विनी कुमारों को, इसलिए उनकी जो प्रार्थना भी है वो संयुक्त रूप से अधिकतर की जाती है। और इसमें जो अश्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसका आशय हम किरणों से लें। तो ये जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, ये आशय इस उसमें दिया गया है। और अश्विनी कुमारों को आरोग्य एवं पुष्टि देने वाले दो प्रवाह प्रकृति के एक साथ उपलब्ध हैं, ऐसा जो है वो मानना है। इसमें जो प्रार्थना की गई है कि हम कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विनम्रता पूर्वक आपकी प्रार्थना करते हैं, जिससे हम अतिशीघ्र अन्न, बल और धन प्राप्त कर सकें।
जो सूक्त 182 है, इसके ऋषि सत्या मैत्रवर्णी हैं, देवता अश्विनी कुमार है। और इसमें इनसे जो प्रार्थना की गई है और इनको जो कहा गया है, उसमें शत्रु संहार करता, शत्रु नाशक कहा गया है इनको, ऐसी स्तुति की गई है। और एक आख्यान इसमें है कि समुद्र के बीच में आधार रहित अंधेरे जल स्थान में उग्र पुत्र भुज्यु को मुक्त करने के लिए अश्विनी कुमारों द्वारा 4 नौकाएं समुद्र के बीच भेजी गई और उससे ऊपर उठाकर समुद्र के पार पहुंचा दिया। ये एक आख्यान जो है वो इस सूक्त में आता है। सूक्त 183 के ऋषि भी एक सत्या मैत्रवर्णी है और देवता अश्विनी कुमार हैं। और इसमें जो अश्विनी कुमारों से जो प्रार्थना की गई है कि आप अवश्यान अर्पित करते हुए गौतम, अत्रि, उर्मीड ये ऋषि अपने संरक्षण के लिए आपका आह्वान करते हैं। और उसी प्रकार हमारे आह्वान को सुनकर आप हमारे समीप जो है पधारें कि देवतागण जिस मार्ग से चलते हैं आप उसी मार्ग से यहाँ पधारें और हमें अन्न, बल और विजय श्री शीघ्र जो है वो प्रदान करें। तो सूक्त 184 है, इसके ऋषि एक सत्या मैत्रवर्णी और देवता इसके भी अश्विनी कुमार हैं। कि इसमें ये कहा गया है कि आप हमारे श्रेष्ठ स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। आप दोनों सुपात्रों को खोजते और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं आप जो है। तो और उन्हें कहा गया है दानवीर, मधुर रसों से युक्त अश्विनी कुमार और वैभवशाली सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमार, ऐसी संज्ञा दे करके इसमें उन्हें पुकारा गया है। सूक्त 185 जिसमें ऋषि एक सत्य मैत्रवर्णी और देवता द्यावा पृथ्वी है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये दोनों लोग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिन रात का निर्माण करते हैं। और वे दोनों द्यावा और पृथ्वी हमें जो है वो एक प्रार्थना की गई है कि हमें पाप कर्मों से ये बचाएं। और आगे ये कहा गया है कि मनुष्यों के कल्याणकारी तथा स्तुति योग्य दोनों द्युलोक पृथ्वीलोक हमें आश्रय प्रदान करें और इनके संरक्षण साधनों से हमारा पोषण हो। और द्यावा और पृथ्वी को पिता और माता कहा गया है और उनका की स्तुतियाँ जो हम करते हैं उनसे आशा की गई है कि इसका प्रतिफल हमें अवश्य मिले। सूक्त 186 में ऋषि एक सत्या मैत्रवर्णी है और देवता विश्वदेव है। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखी करें। शिशु का पोषण करने वाली माता के समान नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आएँ। जल को न गिरने देने वाले अग्निदेव की भी हम वंदना करते हैं। मन की तरह वेगवान अश्व उन्हें ले जाते हैं। तो यहाँ भी जो अश्व का तात्पर्य किरणें हैं, मन की तरह वेगवान जो किरणें हैं, किरणें भी बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो वो उन्हें ले जाते हैं। तो आगे ये कहा गया है कि अपनी रक्षा के लिए जो है मनुष्यों को कहा गया है कि वो अश्विनी कुमारों, कुशादेव, विद्वेष रहित विष्णुदेव, वायुदेव, ऋभुओं के स्वामी इंद्रदेव, इन सभी देवों की स्तुति करें, क्योंकि हम भी सुख की प्राप्ति के लिए इन देव समूहों की प्रार्थना करते हैं। सूक्त 187 के ऋषि एक सत्य मैत्रवर्णी और देवता अन्न है इसमें। तो इसमें अन्न की स्तुति की गई है कि यह स्वादिष्ट फल माधुर्य युक्त रसों के पोषक अन्नदेव, हम आप में विद्यमान पोषक तत्वों को धारण करते हैं, आप हमारे संरक्षण हैं। और जब अन्न में जौ, गेहूँ आदि पदार्थों के साथ गाय के दूध, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है, तब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सुदृढ़ होता है। और सूक्त 188 में जो ऋषि एक सत्य मैत्रवर्णी है और देवता इसमें इदम अथवा समधि अग्नि है। तो इसमें 3 देवियाँ सरस्वती, इला, भारती भी हैं और इसके अलावा कुछ और भी इसमें है। कुशानकता है, त्वष्टा है, वनस्पति है, स्वाकृति है, इन सब की स्तुति की गई है सामूहिक रूप से। तो इसमें
जो भारतीय इला और सरस्वती है, इनसे प्रार्थना की गई है। हाँ, हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आप तीनों हमें ऐश्वर्य विभूतियों की ओर प्रेरित करें। जो सूक्त 189 है, ये इसके ऋषि अक्षत्या मैत्रवर्णी और देवता अग्नि हैं। उसमें प्रार्थना की गई है कि हे देव, आप अमरत्व प्राप्त सभी देवताओं के साथ दिव्य गुणों से युक्त होकर हमारे कल्याण की कामना से यज्ञ स्थल पर संगठित रूप में पधारें। और सूक्त 190 में ऋषि अक्षत्या मैत्रवर्णी है, देवता बृहस्पति हैं। तो जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो इनके बारे में कहा गया है कि देश रहित बलशाली मधुरभाषी स्तुति के योग्य बृहस्पति देव की मधुर तेजस्वी एवं प्रशंसा के योग्य वचनों को मनुष्य देवगण सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, उनका गुणगान करो। तो और आगे ये भी कहा गया है कि ये जो बृहस्पति देव है, ये शस्त्र दिन में छल करने वाले कपटी असुरों को मारते हैं। सूक्त 191 में अक्षत्य ऋषि है, मित्र वर्णी देवता, अतिरिक्त सूर्या, अवतीर्ण सूर्या है। तो इसमें ये कहा गया है कुछ विषैले जीवों में से कि कुछ सरकंडों में, कुछ कुशाग्रास में स्थित रहते हैं, कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, मूंज में, बीरना नामक घास में छिपे रहते हैं, ये सभी लिपटने वाले होते हैं। तो ये प्रार्थना की गई है इस सूक्त 191 में कि ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट ना पहुँचाएँ। और इसमें एक कपिंजली नाम चिड़िया का वर्णन किया गया है कि वो विष को खाए और हमारे विष का निवारण हो, और मधुरा शक्ति इस विषय के लिए मृत्यु निवारक अमृत सिद्ध हो। तो वो जो है वो सक्षम है एक किस्म से विष को खाने के लिए। तो इसमें आगे भी वर्णन आता है कि विषैले जीवों के बारे में ये शमन का सूत्र है, और जो कि आगे इसमें रिसर्च हो सकती है। इसमें 21 प्रकार की छोटी चिड़ियाओं का वर्णन है जो विष के फूलों को खा जाती है, फिर भी प्रभावित होती नहीं है। तो इसी प्रकार हम भी विष से मृत्यु रहित हों। तो इस प्रकार आगे जो औषधियों की भी बात की गई है, ये जो श्लोक संख्या 2003 है, उसमें 99 प्रकार की औषधियाँ हैं जो विषों की निवारक है। हम उन सभी को जानते हैं, इनके उपयोग से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्वारूढ़ सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुरा शक्ति से अमृत बनाए। तो आगे जो एक प्रार्थना की गई है कि जिस प्रकार गढ़ों में स्त्रियां जल ले जाती हैं, उसी प्रकार 21 मूर्तियां और भगनी रूप 7 नदियां आपके विष का निवारण करें। त्रिसप्त मौर्यो सप्त अवसंसारो अग्रुवः ता अस्ते विषम वज्रविल्वम उदकम कुंभी नीरिव। तो इति प्रथम मंडलम, ये हमारा जो भाग 1 का मंडल 1 जो है वो पूर्ण हुआ। तो इसी प्रकार जो है वो आगे हम द्वितीय मंडल को अगली कड़ी में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।